दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो ईशा की सास है वह बिंदिया के साथ मिलकर ईशा का व्रत तोड़वाना चाहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ईशा सूरज के लिए है व्रत रखे, क्योंकि वह चाहती है कि बिंदिया ही सूरज के लिए व्रत रखे। और वह चालाकी से ईशा का व्रत तोड़ने के लिए एक चाल चलती है और वह बिंदिया से कहती है कि घर में एक चक्की लेकर आओ जिससे हम ईशा से आटा पिसवाएंगे, जिसके चलते वह उसको प्यास लगेगी तो वह पानी पी लेगी और इस तरह से ईशा का व्रत टूट जाएगा, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि ईशा उसके सूरज की पत्नी बने और वह चाहते हैं कि ईशा हमेशा हमेशा के लिए सूरज की ज़िंदगी से दूर चली जाए। और वह नहीं चाहती है कि ईशा सूरज के साथ रहे, क्योंकि वह ईशा को बहुत ही गलत समझती है और वह चाहती है कि यहाँ से ईशा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए, क्योंकि वह ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि ईशा की माँ कहीं पर भाग गई थी और ईशा को अकेला छोड़कर चली गई और वह ईशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि ईशा को घर का कोई भी काम करना नहीं आता है, जिससे ईशा को सूरज की माँ बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। कभी कुछ कराती है तो कभी कुछ कराती है। इस तरह से यहाँ पर जब सूरज और ईशा में बहस चल रही होती है कि इस कमरे की दीवारों पर भी तुम्हारा और मेरा नाम नहीं है, तो तुम इस शादी को क्यों मानना चाहती हो। इस कमरे की दीवार भी इस शादी को नहीं मानना चाहती हैं और वह जानती हैं कि हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी ईशा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा और तुम्हारा तो 7 जन्मों का रिश्ता है। ईशा सूरज, मैं बार बार यही नाम लूँगी, ईशा सूरज ऐसे कहते हुए वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। सूरज ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ से जब वापस आता है तो वह देखता है कि कमरे की सारी दीवारों पर ईशा सूरज ईशा नाम लिखा हुआ है। तभी सूरज गुस्से में आकर वह सारी दीवार को पानी से धोने लगता है और वह ईशा पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। तभी ईशा अपने शरीर पर भी ईशा सूरज ईशा नाम लिखकर सूरज से कहती है कि क्या तुम अब हमें भी पानी में धोओगे या फिर हमें जला दोगे। ऐसा कहकर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सूरज सोचने लगता है कि ईशा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वह इस तरह से नहीं मानेगी और वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जब ईशा आटा पीस रही होती है और वह चक्की चलाते चलाते थक जाती है, तो वह पानी की बोतल को वहाँ पर रखा हुआ देखती है, जो पानी की बोतल सूरज की माँ और बिंदिया ने वहाँ पर रखी थी। तो वह उस पानी को पीने के लिए करती है और तभी सूरज की माँ और बिंदिया ईशा को देख रही होती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह तो यही चाहती हैं कि ईशा सूरज के लिए व्रत ना रखे और ईशा का यह व्रत टूट जाए। यह सब उन्हीं की चाल थी, क्योंकि वह चाहती हैं कि यहाँ से बिंदिया हमेशा हमेशा के लिए ईशा सूरज की ज़िंदगी से चली जाए। और यहाँ पर जब ईशा की भाभी अपने पति की रिपोर्ट्स को फाड़कर फेंक देती है, तो वह ईशा का भाई उसे देख लेता है और वह सोचने लगता है कि यह यहाँ पर क्या कर रही है, और वह वहाँ आ जाता है तो वह उस रिपोर्ट को देख लेता है और वह समझ जाता है कि यह रिपोर्ट तो मेरी नेगेटिव है, तो फिर यह ईशा की भाभी प्रेग्नेंट कैसे हुई, इसका मतलब है कि यह हमें धोखा दे रही है। तभी ईशा का भाई अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि आखिर में यह मुझे धोखा क्यों दे रही है, मैं तो कभी पिता नहीं बन सकता, तो फिर यह बच्चा किसका है। और ईशा का भाई अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। आने वाली वीडियो में देखिए कि क्या सच में ईशा का व्रत टूट जाएगा या फिर ईशा सूरज के लिए व्रत रख पाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या सूरज ईशा को अपना पाएगा, क्या वह ईशा को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा, यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।